तीर्थ स्थान गोविंद साहब बाबा आजमगढ़ से 35-50 किलोमीटर आगे जो भी है। और ये है, हाँ, तो यहाँ पे अरविंद जी भाई साहब यहाँ की शादी देख के मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इनके मन में इच्छा ये जागी है कि बहुत ही सस्ता और किफ़ायती शादी अगर जहाँ कहीं हो रही है तो वो है यहाँ पे बाबा गोविंद साहब जी के द्वार पे। बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, भाई का कमबैक हो जाए। लोग अभी बैठे हैं यहाँ टायर बदलवाने के लिए। टायर बदलने के बाद अभी तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन लंबी राइड होने वाली है। कितनी लंबी राइड होने वाली है सर? 2000 किलोमीटर, ज़्यादा लंबे नहीं, 2500। तो हम लोग बताएंगे आप लोगों को कितना जाना है, कहाँ जाना है। और ये आज बढ़िया से हो जाता है। कुछ दिक्कतें आई हैं, टायर तो पहले मिल नहीं रहा था। टायर ये मिला है, ये है ट्यूबलेस टायर और हमारा स्पोक व्हील। इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं, ट्यूब वाला टायर डलता है। अगर टायर बढ़िया से इसमें काम करने लगेगा तो हम लोग कल के कल निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर 1-2 दिन और लग सकते हैं यहाँ पे हमें। क्या कहते भैया? क्या कहते हैं? यही हम कह रहे हैं कि अगले बार आप गए थे तो हम देवी जी से माला बनवाए थे। वो शिवधनी, वो भी भक्त, हम भी भक्त। हथनुआ माला बनाए बड़ा बड़ा। ये आपका जो प्रसाद बन रहा था उसमें डालने के लिए। अच्छा। नहीं पर चलिए ठीक बा। हमनी का हम लोग कल तो नहीं बताए थे कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, कुछ अपनी दुकान का काम है, सामने है अपनी फल की दुकान। तो छठ आने वाला है और छठ में गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी बेचने के लिए। तो गन्ना का बयाना देंगे और उधर से निकलेंगे हम लोग अयोध्या जी, और अयोध्या जी के बाद हम लोग केदारनाथ। तो शिव भक्त एक हमारे बड़े भैया ईश्वर करे कि उन लोगों का दर्शन हो जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि इतना भक्त है कि मानसरोवर भगवान करके हमको भी ले चले, हमारे परिवार को भी ले चले। मानसरोवर का अगला हार्दिक इच्छा है भाई साहब का, तो वहाँ भी चला जाएगा अगर भगवान जी ने बुलाया, बाबा विश्वनाथ जी ने आशीर्वाद दिया तो अरविंद जी तो जहाँ जाएंगे वहाँ अपना ये दायित्व निभाते चलेंगे। और बड़े भैया प्रवीण भैया, इनका आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भैया का भी भैया ईश्वर करे कि आप एकदम इसी तरह हंसते हो जाइए, हंसते हुए आइए। बच रही है। खुश रहो भैया, यात्रा मंगलमय हो। इतना हम खुश चलो जाओ सोनू।
कोनो जरूरी काम हो तो फोन करिए आ जौन भी चीज़ चाहिए तो हमके शाम के बताइए, हम ऑर्डर दे दी, भैया जाके ले लेंगे। बैंक का पीछे चल जा भैया, जहाँ पैसा मिली बताएगा। महादेव महादेव पिछला बैग पीछे रखा सही बनाओ जाने का दोनों जगह से फोन करिए। अब फोन ना उठी तो व्हाट्सएप पर बोल के मैसेज डाल दिया, ठीक है? कम रही ना, एगो 2 लीटर नॉर्मल पानी दे दो। भरा दे दवाई। ठीक है भैया, महादेव महादेव हर महादेव। ये रहा अपनी राइड का पहला एडवेंचर। और ये ट्रक वाले भाई देखिए क्या करते हैं हमारे साथ। कल हम लोगों ने यहाँ पर ना टायर चेंज करवाया था, टायर लिया था महाराष्ट्र एजेंसी से, चेंज करवाया था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज करने वाला मैकेनिक नहीं था। में लोग घुस के जाए के बाद नजदीक पर यही तरह तो हम लोग आ गए हैं गन्ने के गढ़ में। खास तौर से यहाँ पे लाल गन्ना होता है और सुविधा, तो हम लोग यहाँ ले आए हैं क्योंकि जहाँ से पिछली बार हम लोग ने गन्ना ले गए थे। प्रणाम भैया। हाँ चले गए ठीक भाई। तो ये हैं सुरेश भैया, और पिछली बार हम लोगों ने इन्हीं के खेत से गन्ने लिए थे और अब की बार भी इनसे पहले बात कर लिए हैं। अगर इनका गन्ना अच्छा हुआ तो इस बार भी इन्हीं के यहाँ से गन्ना जाएगा। खबर बा हेबरा ही कम बा
बगिया देखो। हाँ नहीं नहीं सही है, चलो चलो जाओ। हाँ चलो चलो चलो। ज़्यादातर यहाँ खेती गन्ना की ही है, धान भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है जो है गोविंद साहब बाबा का। यहाँ पे मेला भी लगता है और उस मेले में मुख्य प्रसाद गन्ना ही होता है। तो यहाँ का गन्ना है मशहूर, इसलिए छठ पर्व में हमारे यहाँ गन्ना ज़रूरी होता है, लेकिन इधर का गन्ना अगर जाता है तो बहुत ही अच्छे दाम में और जल्दी बिक जाता है गन्ना। सीधा और साफ। ये भी इसी तरह का गन्ना है। सुरेश भाई साहब आगे आगे हो, हम लोग उनके पीछे पीछे उनके घर की तरफ। हाँ देख लो जा, पानी तो पिए कौन दूर बा। हाँ गोविंद साहब के गोविंद बाबा के प्रसादी है, यही तो सुपर में सुपर हमें करी भाई। अच्छा हटा दिली से हम ही कंट्रक्ट वाले अच्छा हटा दे बगलिया वाला खेतवा डायरेक्ट रहल ना वो ले लेली। बड़ा तंग कैलन से पिछली पे। बड़ा पातर पातर है भैया बेटी। पतर का थोड़ी पैसा से लग रही, मोटका पैसा नहीं है, पतर का पैसा नहीं है ठीक भैया। पतर का हम आपसे पूछते ना पीछे काट लेते हैं, ये तो इसे छोड़ दे रही लालिच लगे तो हाल लालिच भैया क्यों ना भैया। नहीं हमारा के डिसीजन काफी बात है। तो तब तक मलबा जाना डिसीजन में ना आ जाइए। चल जो 7.5 है गिन लिए हैं का 7.5 हो 7,500 मलबा है आपकी ना गिनने बढ़िया। 2700 है दैया रहा था आपके भरा ही है। पिछली बार कितना रहा 2700 थोड़ा ज़्यादा माल है, कैसे एक ट्रक में चल जाए। हाँ वो ये बिगड़ बहुत रहा, एक ठे हेर तो हो रहा है हाँ। चक्कर ठे रहा है हाँ बिगड़ रहा है एकदम। देखिए घूमच के लादा ही कोई बढ़िया से ऊपर तक नहीं वो उधरा तनी मनी खाकर रहे, आपके लादा ही है चाहे जैसे लादा, लेकिन मान लो से ज़्यादा है। खाकर उधरा रहे और ये हिजरा तो मान ली कि यही तरह है। खैरा परमिया जवन खैरा रहलू आपकी कौन खैरा। हाँ परमिया तो ढेर खैरा एकरा अपेक्षा ज्यादा रहे यही में बात है। लेकिन परमिया तो आधा ज्यादा रहा। पिछली बार तो मान लीजिए चलो चल बन गई।
तो आदरणीय ग्रामवासियों, मैं हूँ तीर्थ स्थान गोविंद साहब बाबा, आजमगढ़ से 35-50 किलोमीटर आगे जो भी है। और ये है सुरेश जी भाई साहब का खेत, जिसमें लगे हैं बहुत ही शानदार गन्ने। और छठ पूजा में मैं पिछली बार की तरह फिर से यहाँ से गन्ना ले जाने वाला हूँ और आपको उचित मूल्य पर गन्ना मैं उपलब्ध कराऊंगा छठ में। तो जिसको भी गन्ना चाहिए मुझसे संपर्क करें। बिट्टू राय ग्राहक सेवा केंद्र, जो कि फल की दुकान भी है मेरी बस ट्रांसफार्मर के बगल में। तो जिसको भी गन्ना चाहिए मुझसे ज़रूर संपर्क करें। यहाँ व्यवस्था अपने द्वार के सामने करा दी, गाड़ी घूम जाओ, अपने ये लोड हो जाए आराम से। हाँ, एना बारी सतर्क रहे के बाद ठीक होगा। प्रणाम। आगे की यात्रा शुरू करने से पहले हम यहाँ के दिव्य गुरु गोविंद साहब बाबा जी के दर पे ज़रूर हम लोग चलेंगे, मत्था टेकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहते हैं गुंबद पे कुछ काम चल रहा है बाबा का। समाधि मंदिर बाबा श्री गोविंद साहब। तो मैं परसों मेरे कुछ खुला पैसा निकाल लो। अच्छा बनवा लो। बाबा जी की जय। खाली और ही बोला आगे बढ़ा। हाँ, तो यहाँ पे अरविंद जी भाई साहब यहाँ की शादी देख के मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इनके मन में इच्छा ये जागी है कि बहुत ही सस्ता और किफ़ायती शादी अगर जहाँ कहीं हो रही है तो वो है यहाँ पे बाबा गोविंद साहब जी के द्वार पे। तो ये तो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, तमाम जगहों पे चले गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पक्की गुंजाइश नहीं लग रही है इनके लिए। तो देखिए बाबा का आशीर्वाद मिलता है कि नहीं अब की बार। बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, भाई का कमबैक हो जाए। क्योंकि अब ये युवा अवस्था से अब वृद्ध अवस्था में जा रहे हैं। तो बाबा जी आशीर्वाद बनाए, यही प्रार्थना है। जय बाबा गोविंद साहब जी।